चलो बेटा देखो, रोलिंग मोशन। रोलिंग, आज हमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप आगे आ जाओ, आप क्यों पीछे बैठे हो जगह। रोलिंग मोशन देख लीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट स्लिपिंग, वो मैं समझाऊंगा स्लिप करने के बगैर। द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। व्हाट इज रोलिंग मोशन? The combination of translational motion and rotational motion of a body is called मगर जो ट्रांसलेशनल मोशन है विदाउट स्लिपिंग होनी चाहिए, विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब क्या है मैं पूरा समझाऊंगा, फिर मैं इस पर फिर से आऊंगा। मान लीजिए ये कोई व्हील है, ये मान लीजिए व्हील है कोई। इस व्हील का सेंटर ऑफ मास ये। अब देखो, आप लोग खुद ही समझ लेना, ये व्हील जब चलेगा, ये एक तो रोटेट करके चलेगा, इसका मतलब ये ऐसे चलेगा। जब रोटेशन गोल गोल चक्कर लगाएगा ये, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्या होगी? जिस वेलोसिटी से ये घूमेगा, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, वो कौन सी वेलोसिटी है? अब देखो बेटा, एक तो ये घूमता है अबाउट इट्स एक्सिस, जो एक्सिस एक्सेल होता है। एक्सेल का मतलब जिसमें टायर ऐसे होते हैं, इधर से एक टायर, इधर से एक टायर गाड़ी के, उसको एक्सेल बोलते हैं। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, ये व्हील तो चलता भी है ना, रुका थोड़ी है, एक जगह थोड़ी रोटेट। एक तो ये रोटेट भी करता है और आगे भी। हाँ, आगे अगर हम लीनियर वेलोसिटी देखेंगे, लीनियर वेलोसिटी हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास की। देखो, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एक तो व्हील रोटेट करता है, किस वेलोसिटी से रोटेट करेगा? आगे भी बढ़ेगा। आगे तो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। शाबाश। एक तो ये स्ट्रेट पाथ पर चलता रहता है, लेकिन साथ में क्या करता रहता है? रोटेशन। रोटेशन जब करेगा तो किस वेलोसिटी से रोटेट करेगा? एंगुलर। इसका मतलब जब इसमें रोटेशनल मोशन हो, क्या हो? रोटेशनल मोशन हो तो कौन सी वेलोसिटी? शाबाश। जब ट्रांसलेशनल मोशन हो तो कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी v है। v से आगे बढ़ता है, ओमेगा से। इसलिए कितनी वेलोसिटीज इस बॉडी में? कौन कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी और। अब देखो, अब आप लोगों को मैं समझाता हूं। अगर ये टायर स्लिप करके जाएगा, कौन सी मोशन नहीं होगी? कौन सी मोशन नहीं होगी? रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन होगी, लेकिन रोटेशनल मोशन। इसीलिए मैं बता रहा हूं विदाउट स्लिपिंग। अगर स्लिप करेगा एक मोशन तो होगी नहीं, फिर कौन सी मोशन? रोटेशन। क्योंकि टायर अगर स्लिप करके जाएगा तो रोटेशनल मोशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोशन होगी? लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल। शाबाश बेटा। अब रोलिंग मोशन क्या हुई? द कॉम्बिनेशन, शाबाश, अब the combination of translational motion and rotational motion of a body without is called rolling motion। समझ आया बेटा? इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। आज का टॉपिक बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल ही नहीं आज। अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। अब इसी बॉडी जो रोल करती है, हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। और फार्मूलाएं पूछूंगा, इधर सुनो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी।
अब तुम लोग खुद बताओ इसमें कितनी मोशंस है, खुद बताओगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी मोशन, कौन कौन सी मोशन? इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, समझ आया? भूमिका समझ आया कि नहीं? कौन कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें? एक किस मोशन की वजह से, दूसरी शाबाश बेटा, एक आएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वन कौन सी होगी बेटा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ठीक। अब देखो, अगर आप लोग याद नहीं रखोगे मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने सब पढ़ाया हुआ है वो यूज कर रहा हूँ, इसीलिए 11th का 12th में फिर यूज होता है। शाबाश। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ, शाबाश बेटा, हाफ ऑफ mv योगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी वाली। और ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, कल चार्ट भी बना के दिया था। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा का पढ़ाया है। शाबाश। ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां तक। आप बट वी नो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब याद नहीं रखोगे बनेगा क्या? किस किस के बीच में रिलेशन है? लीनियर वेलोसिटी और, पता है रितिका? है फार्मूला, मैं बोलूंगा आप लोग बोलोगे हाँ सर यही तो थी। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं बेटा। दैट रिलेशन इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। क्या है? v is equal to r omega. This is the relation between linear velocity and याद रखा। अगर ओमेगा किसके बराबर हुआ? This implies that omega is equal to v upon, शाबाश, v upon r. Substitute the value of omega in equation first. कर सकते हो? बता दीजिए। E will become, शाबाश, half of mv square plus half of I v upon r का v upon r का होल स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर अपॉन r। मैंने इसका तो एक काम किया, ठीक है? v upon r का होल स्क्वायर का मतलब हो गया v स्क्वायर अपॉन r। आप स्टेप देखो, E is equal to half of mv square मैंने बाहर निकाला, कॉमन किया। अगर कॉमन किया तो यहां पर रहा 1 प्लस, शाबाश। अब इसके साथ तो m है ही नहीं, m आएगा डिवाइड, m नहीं ना, m जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कटेगा, इसलिए किस में आएगा? शाबाश, यहां पर आएगा i। ध्यान से समझो, जब नहीं आएगा समझ मुझे बताओ। डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर, mr। आप देखो, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर से, जिन लड़कियों को समझ नहीं आया ध्यान से देखो, हाफ ऑफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या बन गया? आगे क्या करूं? हाफ ऑफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस करो, m और m बनेगा हाफ ऑफ v स्क्वायर i अपॉन r स्क्वायर। ये समझाया कि नहीं? शाबाश। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विच रोल्स ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन अब इसके केसेस, 3 केसेस में दिखाऊंगा इसके। केस फर्स्ट, बेटा ये जो बॉडी मैंने रोल कराई,
ये मैंने व्हील दिखाया था। अगर यही बॉडी सॉलिड स्फीयर होगा, कौन होगा बेटा? जिसका मास m है और रेडियस r है। जिसका मास m है और रेडियस कौन है? ये बॉडी सॉलिड स्फीयर, जो किस पर रोल कर रही है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। मैंने अभी तक तो व्हील बताया, अब ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिखा रहा हूं। अगर यही बॉडी कौन होगी? सॉलिड स्फीयर के लिए किसको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका? शाबाश शाबाश भूमिका 2/5 mr²। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? अगर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है तो फार्मूला में लगा दो, इक्वेशन सेकंड बिकम्स। आज बता जरा क्या बनेगी इक्वेशन सेकंड? E = ½ of mv²। शाबाश बेटा, 1 प्लस I के बजाय 2/5 mr²/mr²। यही होगा। ये और ये जरा इधर देख लीजिए, 5 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 कितना बन गया? 7/7 मल्टीप्लाई 1 7, 5 मल्टीप्लाई 2 क्या बनेगा? E = 7/10 mv। ये है टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इफ रोलिंग। इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी इफ द रोलिंग बॉडी इज। शाबाश। अगर सॉलिड स्फीयर के बजाय सेकंड केस में हॉलो स्फीयर होगा, कौन सा स्फीयर होगा? हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3। मैंने क्यों बोला आप लोगों को फॉर्मूलाएं याद रखनी है? मैंने इसलिए बोला। शाबाश बेटा, 2/3 mr²। बिल्कुल इसी इक्वेशन में लगा दीजिए। शाबाश। E = कितना आएगा इनका? कैलकुलेशन करने यहाँ पर क्या आएगा? शाबाश, ½ of mv²। 1 प्लस कितना आएगा? 2mr²/mr नहीं 3mr²। क्या क्या कैंसिल होगा? कितना बनेगा? 5/6। E = 5/6 mv²। ठीक है बेटा, ये किस बॉडी के लिए? अगर हॉलो स्फीयर के बजाय आएगा सॉलिड सिलेंडर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा? 1/2 mr²। 1/2 लगा दीजिए वैल्यू। शाबाश। E कितना आएगा डायरेक्टली बता दीजिए? 3/4 mv²। इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। समझ आया? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि फिर से दिखाओ? शाबाश बेटा।